जय हिंद साथियों, दिस इज बीके मिश्रा और आप देख रहे हैं मैथ वाला बाबा। तो चलिए एक्सरसाइज ये 3.3 है हमारा क्लास 11 का मैथ। ये क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू करेंगे क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 4 तक क्वेश्चन हमने कर रखा है। इतना ही नहीं, बेसिक फार्मूला भी हमने बहुत सारा कर रखा है। नहीं देखे तो जाइए उसे भी पहले वॉच कर लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा बेटर है। वैसे ये भी वीडियो देखिएगा उसके बाद वो देखिएगा फिर भी समझ में आएगा। तो चलिए, हमसे पूछा क्वेश्चन में ये गया है कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, और पार्ट 2 में पूछा गया है कि tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। चलो बिल्कुल आराम से और बिल्कुल इजी मेथड में इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे इसी के बारे में जान लेते हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान नजरें गड़ाए रखो कि कैसे क्या करना है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन के निचोड़ तक नहीं पहुंचेंगे कुछ समझ में आने वाला नहीं। चलो, ये 75 डिग्री जो लिखा है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? साइन को चेंज कर सकते हैं हम कितना, 45 + 30 में लिख सकते हैं कि नहीं? देखो 45 को और 30 को ऐड करेंगे 75 ही बनेगा। अब इससे चूंकि हमें एक फार्मूला मिल गया, बेसिक चीज़ें बेसिक फार्मूला में हमने ये बता रखी है। यहाँ पे एक हमें फार्मूला मिला है, sin A + B का फार्मूला हमें मिल चुका है। एक्स वाई के नाम से भी इससे जाना जाता है, डजंट मैटर कि आप किस नाम से इसे जानोगे। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस नाम से जानोगे और कैसे सॉल्व आउट करोगे। तो ये जो फार्मूला होता है ना, बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको कैसे बता सकते हैं। तो वो फार्मूला होता है हमारा sin A cos B माइनस में होता है cos A sin B, cos A sin B। इसी फार्मूला के सहारे हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। उम्मीद करते कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि इसी फार्मूला की मदद से हम लोग इस सवाल को पूरा करने वाले हैं। तो चलो, अब यहाँ पे देख लो, हम ये बता भी सकते हैं कि A का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 45, और B का काम जो यहाँ पे हमारा कर रहा है 30 कर रहा है ना, एग्जैक्टली यही कर रहा है। तो जस्ट हम ये क्या करेंगे, इस फार्मूला पे आराम से इसको रख देंगे, कुछ और दिमाग नहीं लगाना है। तो चलो अब इसको आराम से हम लोग कर लेते हैं। साइन है ये, ठीक है, दे दिए हम। और उसके बाद A का काम यहाँ पे चूंकि कर रहा है 45, तो 45 यहाँ पे दे दिए, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू दे दिए। यहाँ पे बीच में माइनस बोले तो हम भी क्या देंगे, माइनस ही देंगे, ठीक है ना। बीच में हम क्या दे दिए, माइनस दे दिए एग्जैक्टली। उसके बाद क्या है, कॉस A, तो कॉस A का काम तो 45 यहाँ पे आप समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कॉस 45 हो गया, ठीक है। उसके बाद साइन B मतलब साइन 30 डिग्री। क्लियर हो गया ना। आप जस्ट इसका हमें मान रख देना है। मान आपको मालूम है और नहीं मालूम है तो चलिए हमारे साथ याद कीजिए। और ये साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, ठीक है। और कॉस 30 का मान जो होता है, ये हम लोग बेहतर जानते हैं, वो क्या होता है, वो आपको मालूम है, √3 में क्या होता है, 2 होता है। बिल्कुल उल्टा चलता है। √3 क्या होता है, 2 होता है। तो आसानी से हम लोग कर लेंगे। ओ साइन A + B है तो यहाँ पे प्लस होगा, गलती से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये प्लस होगा बीच में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बीच में हम क्या देंगे, क्योंकि ये प्लस जब है तब ये प्लस रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा। और उसके बाद क्या है, ये मान हमें मालूम है कि cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है, 1/√2। और साइन 30 डिग्री का मान आपको मालूम है 1/2 होता है। बोलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जस्ट हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेना है, सॉल्व आउट कर लेना है। चलो इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि इसको कैसे बेसिकली हम लोग बनाएंगे। तो ये यूँ करेंगे कि ये देखो, √2 है, यहाँ भी 2√2 है, यहाँ भी 2√2 है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है। 2√2 हो गया, दोनों के बटा में यही है, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, और ऊपर में कौन रह जाएगा, 1 रह जाएगा। आप चाहो तो आप आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो, या फिर इसका रैशनलाइजेशन मतलब परिमेयकरण। तो चलो आंसर तो हालांकि एनसीईआरटी में आपका इतना ही दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि इसका परिमेयकरण करना कितना महत्व है, क्योंकि बटा में कभी भी रूट को नहीं छोड़ा जाता है। इसीलिए 2√2 से एक बार गुणा एक बार भाग कर देंगे, समझे। क्योंकि बटा में गलती से भी ये बात ध्यान में रखिएगा कि क्या नहीं छोड़ा जाता, रूट को नहीं छोड़ा जाता। ये बात आप विशेष रूप से याद रखिएगा तो बढ़िया रहेगा। अब चलो, ऊपर में हमें क्या मिल गया, ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, चाहो तो मल्टीप्लाई अंदर भी करा लेंगे। तो ये हो जाएगा 2√6। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 में √3 से कराएंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 तो बाहर ही है, प्लस इससे जब कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा हमारा, देखो एलसीएम जब ये करेंगे तो 2 दूना के 4, और √2 में √2 से तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो दोनों जगह से √2 कॉमन हो रहा है, तो हम निकाल लेंगे। √6 है और प्लस का रूट कितना है,
टू है रख दिए, और बाहर में हमारा टू कॉमन हो रहा है, हम इसको निकाल लिए, और बट्टा में 8 है, तो इसको जब भाग लगाएंगे तो ये कितना से जाएगा, 4 जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो अब ये फाइनल आंसर जो होगा ना वो हमारा ये होगा √6 प्लस का √2 और बट्टा में कितना 4, ये होगा रियल आंसर। क्योंकि ये जो दिया था ये मान जो दिया था, ये आंसर जो एनसीईआरटी तुम्हारा लाइक करता है, ये रूट छोड़ के किया है, जो कि गलत है, गलत प्रोसेस का हम समर्थक नहीं है। तो चलिए अब इसका पार्ट 2 जो यहाँ पे दिख रहा है, अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसको जो देख लेते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको दिमाग दौड़ाना चाहेंगे, वैसे आपको मालूम भी है। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10, इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर इसको ऐसे लिख दे 45 माइनस का क्या लिख दे 30, तो भी देखो यही ना आएगा फाइनली कि 10 15 को क्या लिख सकते हैं, 45 में से 30 को घटाएंगे तो 15 ही बचेगा। अब इससे हमको मिल गया 10a माइनस 10b, और 10a माइनस 10b का यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। चूँकि हम आपको फार्मूला के तौर पे यहाँ पे मेमोराइज कराना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा कि 10a माइनस 10b बराबर क्या होता है। तो वो बिल्कुल याद रखने वाला आसान सा चीज़ है, 10a, ठीक है, माइनस का होता है 10b, और बटा में जो होता है बस प्लस ले लेता है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। 1 प्लस 10a इंटू 10b हो जाता है। बस इतना बात तो आपको ध्यान में रहेगा, ये फार्मूला के तौर पे बतौर फार्मूला आप याद रख सकते हैं इसे। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है हमारे सामने कि आखिर ए का काम कौन कर रहा था। ए का काम यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहले वाला 45, और बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, हमारा 30 काम कर रहा है। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली ए और बी के जगह पे ये वाला वैल्यू रख देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो बस थोड़ा सा कोऑपरेट करते रहिए, लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। क्या है कि आपका अगर सहयोग सपोर्ट मिला तो मैथ में कुछ झिझक नहीं रह जाएगा, बिल्कुल आसानी से उसको हम लोग सॉल्व आउट कर लेंगे। कोई टेंशन वाली और कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। तो चलिए अब हमारे सामने क्वेश्चन जब ये आ चुका है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना जरूरी है। तो चलो, हमारा फॉर्म तो ऑलरेडी इस फॉर्म में है, हमें इस फॉर्म में इसको एडजस्ट करना है। तो चलो पहले कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन काट देते हैं ताकि आपको मालूम चले कि कहाँ से कौन सा लाइन चल रहे हैं हम लोग। और ये बिल्कुल देखो 10a का काम यहाँ पे देखो 45 है, तो हम क्या लिखेंगे 1045, क्लियर है, 45 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। बीच में माइनस बोला है तो हम भी माइनस देंगे, और 10b का काम यहाँ पे 30 कर रहा है, दे दिए। बटा में जो बोला है वही देंगे, मतलब 1 है तो 1 है, प्लस है तो प्लस है। 10a का मतलब 1045 सही है, दे दिए। उसके बाद 10 कितना 30, बिल्कुल एग्जैक्टली जो मान बोला है वो मान हमने रख दिया है। तो अब चूंकि मान रखने का समय आ चुका है, मान रखने का समय आ चुका है, तो चलो रख देते हैं। हम जानते हैं कि 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 रख दिए। बीच में माइनस तो माइनस देंगे, और 30 का मान होता है 1/√3 होता है, ठीक है, रख दिए। कोई दिक्कत मन में हो तो बताना, कमेंट करके जरूर मुझे राय सलाह कर सकते हैं आप। चलो, ये तो 1 है, ये 45 का मान 1 होता है, और ये बच गया √3, तो चलो ये रख लेते हैं। अब नीचे बचा 1 प्लस में 1/√3, क्यों? क्योंकि इसका मान 1 होगा। 1 से मल्टीप्लाई में लिखो या ना लिखो तुम्हारा मर्जी है, हालांकि बोलिएगा तो रख देंगे। अब चलो बटा का जोड़ करना है, तो ऊपर में क्या है √3 माइनस का 1 बचेगा, और ये एलसीएम जब करेंगे तो नीचे कौन बचेगा, √3 बचेगा। जस्ट ऐसे ही नीचे भी हमारे सामने कुछ इसी प्रकार का आएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस में 1/√3, और पूरे के बट्टा में कौन √3। √3 से √3 कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास ऊपर में क्या बच गया √3 और माइनस का 1, और नीचे में क्या बच गया √1 प्लस √3, क्या बचा 1 प्लस, यहाँ पे 1 होगा 1 प्लस √3। अभी हमने आंसर चूंकि एनसीईआरटी यही स्वैप कर रहा है, लेकिन हम इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, इसको इसके हाल पे नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे बस इतना ही दूर में इसका भी कहानी हम क्लियर कर लेंगे, मतलब रेशनलाइजेशन। तो एक बार इससे गुणा, एक बार इसी से भाग, तो √3 को ऊपर छोड़ दिए, माइनस है 1 दे दिए, बट्टा में कौन दे दिए 1 प्लस में कौन दे दिए √3 दे दिए, और एक बार इसी से गुणा इसी से भाग, मतलब 1 माइनस में क्या बचा, माइनस है तो 1 माइनस में क्या बचा √3, और बट्टा में कौन बचा 1 माइनस में √3 बचा ना। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बट्टा में कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, और इसको माइनस कॉमन अगर ले ले, हम माइनस कॉमन कर लेते, ये दोनों एक जैसा बन जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ठीक है।
तो ऊपर में क्या बच जाएगा हमारा, माइनस कॉमन ले लिए तो बच गया √3 और माइनस का कौन 1 बच गया और नीचे में माइनस का 2 बच जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो गया तो आंसर हमारा यही बच जाएगा। समझे? इसको इसलिए इतना करना जरूरी है क्योंकि बटा में हम लोग रूट नहीं छोड़ सकते हैं, गणित के नियम के ये विरुद्ध है। चलिए तो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ गया। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे यही बोला है। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला यहाँ पर भी काम कर रहा है, ये cos A माइनस बी, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है cos A cos B, क्योंकि A को अगर हम ये पूरा को A मान ले, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जरा, अगर हम ये पूरा को A मान ले, किसको π/4 माइनस x को A मान ले और B हम किसको मान ले π/4 माइनस के y को मान ले। अगर ये दोनों टर्म को अगर हम ये चीज़ मान ले रहे हैं तो उसके बाद हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि देखो ये cos A हो जाएगा, ये cos B हो जाएगा, माइनस का साइन साइन A और साइन B हो जाएगा। और ये हम लोग फार्मूला चूँकि अच्छी तरह बेहतर जानते हैं, ये फार्मूला हम लोग बेहतर जानते हैं। कैसे जानते हैं तो चलिए वो आपको हम दिखा देते हैं। चूँकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, ये भी बात जाना देना जरूरी है। वो हम लोग ये जानते हैं cos A cos B, ठीक है, बीच में माइनस साइन A और साइन B, बराबर में जो होता है वो कोई और नहीं होता है, cos A प्लस B होता है। क्या होता है? cos A प्लस B होता है। तो बिल्कुल वही लिखेंगे cos A प्लस B, ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं। ए की जगह पे हम पूरा बताए कि ये रखना है और बी की जगह पे पूरा ये बताए। देखो ये ए के काम ये कर रहा है और बी का काम ये कर रहा है। एग्जैक्टली हम लोग यही मान दोनों को आगे पीछे करके लिखा है। तो चलिए जब इस फॉर्म में बोला है तो ए का काम और बी का काम जो कर रहा है उसको हम लिख लेते हैं आसानी से, वो भी बिना हड़बड़ाहट और बिना गड़बड़ाहट के। ठीक है, तो चलिए लिखने का प्रयास कर लेते हैं कि आखिर क्या लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ए का काम, चलो पहले तो cos दिया है तो cos देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बीच में ब्रैकेट दे दिए, ए का काम यहाँ पे पूरा ये कर रहा है π/4, ठीक है, कर रहा है। और माइनस का कौन कर रहा है? x, बीच में हमें देना है प्लस, क्योंकि a प्लस b, तो a का काम तो ये निपट गया, b का काम ये है π/4 और ये कौन है? माइनस का y, ठीक है ना। माइनस का कौन है? y है। कोई दिक्कत, मन में शिकवा गिला आपके मन में तो नहीं होना चाहिए और उम्मीद करते कि होगा भी, बिल्कुल भी नहीं होगा ना। तो चलो जाति को जाति से मिला देते हैं। सबसे पहले बटा का जोड़ बोला है तो बटा का जोड़ इधर बना लेते हैं। इन दोनों को एक साथ एक जगह पे सुरक्षित रख देते हैं, रख देना, क्योंकि दोनों में प्लस है तो बीच में हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन करेंगे बीच में तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। मतलब इसको थोड़ा सा एडजस्ट अरेंज करना है हमें। कैसे अरेंज करेंगे तो ये देख लो, cos है दे दिए, अब ये π/4 प्लस में और ये भी π/4 प्लस में, तो π/4 को प्लस में एक जगह पर रख देते हैं π/4 और बीच में हम यहाँ दोनों, चूंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, माइनस कॉमन कर लिए तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस y बचेगा और ये वाला ब्रैकेट हम भीतर लगा दिए। अब यहाँ पे देखो ये 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। तो वैसे ही जब ये बनेगा तो ये कितना बन जाएगा? 2π बन जाएगा, 2π/4 बन जाएगा। तो चलो थोड़ा सा इसको सॉल्व ऐसे कर लेते हैं, मतलब cos ये 2π हो गया। कैसे हुआ ये बात आपको मालूम चल चुका है, क्योंकि 4 और 4 का एलसीएम 4 होता है और पाई प्लस पाई मतलब 2π हो गया और बीच में माइनस दिया तो देंगे और ये x प्लस वाई बोला है तो देंगे। क्लोज कर दिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। अब 2 से 2 दूना 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, अब थोड़ा सा झलक रह गया है। cos बोले हम दिए और ये बच गया अब हमारे पास π/2 और माइनस का ये कौन बन गया? x प्लस वाई। अब ये चूंकि पूरे को अगर हम थीटा मान ले, पूरे को क्या मान ले हम? थीटा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला एक बन रहा है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है ये चलो दिखा देते हैं। π/2 तो ये होता है, π/2 ये होता है। अब इसमें से घटाने की बात करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सबका सब पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये चेंज होता है। चेंज होता है किस में? साइन किस में चेंज होता है? 90 पे, सॉरी cos किस में चेंज होता है? साइन में। और ये थीटा का जो काम कर रहा है वही करेगा, मतलब कि ऑल पॉजिटिव होता है। और ये हो जाएगा cos किस में चेंज हो जाता है? चेंजेबल है, क्योंकि हमने बताया था कि x y एक्सिस पे चेंज होता है, x एक्सिस पे नो चेंज होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई, और जो कि हमें यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये जो प्रूफ करने के लिए बोला था एग्जैक्टली यही है।
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं LHS जो है ना वो बराबर हो गया किसके, RHS के। बोलो कोई दिक्कत तो मन में नहीं होगा। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ गया। और क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये देखो बोला है कि tan π/4 प्लस एक्स बटा में tan π/4 माइनस एक्स बराबर में हमें ये चीज़ प्रूव करना है। यहाँ पे माइनस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लस गलती से मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या है, ये माइनस में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये LHS है और ये RHS है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। और कहीं ना कहीं हमें फार्मूला भी मालूम है, कुछ देर पहले हमने लिखा भी था, इसका फार्मूला तो लिखा था, लेकिन ये चलो आ गया है, इत्तेफाक है और आ गया है, तो चलो इसको भी लिख देते कि ये क्या होता है। तो चूंकि आपको मालूम होना चाहिए tan A प्लस tan B बराबर जो होता है बिल्कुल सही है, वो होता है tan A प्लस tan B, क्या होता है, प्लस tan B, और बटा में होता है 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, ये होता है। और जब यहाँ पे ये माइनस में होता है, मतलब कौन, tan A माइनस B जब होता है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, बस दोनों आगे पीछे चेंज हो जाता है। अभी कैसे होगा, बस इसको इम्प्लीमेंट करके इसको लिख करके दिखा रहे हैं। आप ध्यान में है ना, माइनस जब पूछेगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, मतलब ऊपर में नोमिनेटर में क्या होगा, माइनस, और डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा। बस इतना छोटा सा चेंजिंग आपको करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं। और ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ये बता देना बहुत ज़रूरी है। स्वाभाविक है कि आपको मालूम चल गया होगा। तो ए बराबर में जो काम कर रहा है बाबू, वो π/4 काम कर रहा है, और बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, एक्स स्वयं कर रहा है। तो ये चीज़ें भी हम लोग एग्जैक्टली जान चुके हैं और समझ चुके हैं। तो अब दिमाग क्या लगाना है, अब तो सीधे सीधे क्वेश्चन करना है, तो करेंगे। ऊपर वाला में फार्मूला ये लगेगा और नीचे वाला फार्मूला में बस साइन चेंज, क्योंकि ये है tan A प्लस बी और ये है tan A माइनस बी। तो चलिए रखने का काम करते हैं हम यहाँ पे। तो ये क्या होगा, tan, देख लो ए का काम करना π/4, π/4 कर दिए, बीच में क्या देंगे, प्लस देंगे, tan B मतलब tan x, ठीक है, दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। बटा में ये वाला जो बोला है 1 माइनस tan A मतलब π/4, ठीक है, π/4 दे दिए, और इंटू में कौन, tan x दे दिया, और बटा दे देंगे कौन वाला, बटा हमसे ये माइनस वाला बोला है। तो माइनस वाला बोले ना कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो चलो बस चेंज करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। tan π/4, ठीक है, बीच में दे देना माइनस इसके लिए, और क्या tan x, फिर से बटा लंबा वाला देंगे और यहाँ पे देंगे प्लस, यहाँ पे क्या देंगे, प्लस tan π/4, ठीक है, tan π/4, और इंटू में कौन, tan x। बस थोड़ा सा एडजस्ट करना है, एडजस्ट कर लीजिएगा ना, काम हो जाएगा। अब देखो, आप चूंकि जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि ये दोनों के दोनों अपने फॉर्म में है, तो ये दोनों अपने के अपने फॉर्म में, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, मतलब ये टर्म जो है ऊपर चला जाएगा। और ये देख लो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, ये 1 का वैल्यू है, ठीक है, और इसका मान भी कितना होता है, 1 होता है। जहाँ भी हमको tan π/4 दिखाई देगा उसके जगह पे हम क्या रख लेंगे, 1 रख देंगे। तो चलो पहले तो यहाँ पे 1 रखते हैं, तो ये 1 प्लस में क्या बच गया, tan x। एक लाइन बस एडजस्ट करने में जितना समय लग जाए, उसके बाद ये क्या बचेगा, 1 माइनस, ठीक है, और उसके बाद इसका वैल्यू तो 1 होगा, तो क्या बचेगा, tan x ही बचेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत मन में हो तो बता देना जरूर, कमेंट कर रहा। हाँ, अब यहाँ पे देखो, इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और 1 माइनस कितना हो गया, tan x हो गया, और बट्टा में ये कितना हो गया, इसका वैल्यू तो 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस में tan x। अब जटिल भिन्न है आपके पास, तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे एडजस्ट कर लेना है। मतलब कैसे, तो चलो एक लाइन में हम अब यहाँ पे आपको दिखा देना चाहते हैं। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से स्मूथली हम लोग सवाल को बनाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। नीचे वाले ये तो जैसा है एज इट इज छापना है इसको, तो 1 प्लस में कौन है, tan x। देखो कोई दिक्कत हड़बड़ी गड़बड़ी मन में नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसे लिख दिए, ये भी जैसा है वैसे लिख दो। 1 माइनस में कौन है, tan x। अब ये नीचे वाले को उठा के लेके जाना है आपको ऊपर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे रहे हैं। तो ये हो गया 1 प्लस में कौन हो गया, tan x हो गया, और नीचे ये आ जाएगा, तो 1 माइनस में कौन बच गया, tan x बच गया। बोलो कोई दिक्कत मन में हो तो बता देना। अब चूंकि यहाँ पे ध्यान दो, अगर इसको हम ब्रैकेट दे दें तो क्या दिक्कत, नहीं दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ और ये चीज़ तो एक जैसा है। यहाँ पे चूंकि आप जानते हैं कि 2 इंटू में 2 है, तो हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एग्जैक्टली देखो तो ये वही है, क्या दोनों का दोनों ऊपर नीचे सेम एक जैसा मिल गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 प्लस में जो है ना tan x का होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं इस रूल के अनुसार, ठीक है।
और नीचे भी बटा में वही है, 1 माइनस में कौन है, tan x है, और इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर। अब क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा क्वेश्चन था जो सिद्ध करने के लिए बोला था, और ये हमारा आंसर है। दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, तो बोल दीजिए यहाँ पे LHS जो है ना वो किसके बराबर आ गया, RHS के। इतना काम आसानी से कर लोगे। बोलो कोई दिक्कत गड़बड़ी हो मन में तो कमेंट मुझे जरूर बताना, और फिर अगले वीडियो में हम लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तक में। आपको कोई दिक्कत है और चीज़ों में गड़बड़ी हो रही है तो बेसिक थ्योरी हम चाहेंगे कि थ्योरी वाला वीडियो एक जरूर देख लेना। फिर अगले वीडियो में तब तक मिलेंगे हम, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। ऐसे ही क्वेश्चन को आगे हम लोग करते रहेंगे। आप भी लाइक कमेंट और शेयर थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।